नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत, सत्यपरक भारत और सिर्फ न्यूज के साझा प्रोग्राम टॉक विद कुमार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखिए प्रोग्राम के इंट्रो से पहले ही हंसी आ रही है क्योंकि मामला ही थोड़ा विवादास्पद है। मामला भी ऐसा है कि राजनीतिक गलियारा हो या सिनेमा हो, रंगमंच हो, मतलब हर एक जगह कंगना रनौत की बात चल रही है। कोई कंगना के सपोर्ट में है, कोई कंगना के विरोध में है और कंगना को कोई देशभक्त कहने के जुगाड़ में जुगाड़ बना रहा और कोई कंगना को एक तरीके से विरोधी स्वर के साथ कंगना को लोगों के बीच ले जाना चाहता है। लेकिन कंगना अपने आप में मस्त है, अल्हड़ है और अल्हड़ी ही इस मामले में नहीं कही जा सकती कि कंगना चीजों को देख समझ कर नहीं बता रही है। कंगना को पता है वो क्या कह रही है, कब कह रही है और कैसे कह रही है। वैसे तो कंगना का विवादों से चोली और दामन का साथ रहा है। चोली और दामन मैंने एक फिल्म भी देखी थी बॉलीवुड की बचपन में। बहरहाल मैं कंगना पे आता हूं तो कंगना का तमाम ऐसा विवादों से भरा नाता रहा है और आज विवादों के पीछे का विवाद और विवादों पर हम क्या समझ सकते हैं और कंगना को किस तरीके से ले सकते, इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, लेकिन उनके तारुफ से पहले एक छोटा सा पैकेज देखते हैं कि कंगना ने क्या कहा और किस तरीके से फायर रही कंगना। जरा वो देखते हैं। भाई राजपूताना है ना, तो राजपूताना को समझना बहुत जरूरी है। जरा देखा है। जिनके दर्शन के आगे नतमस्तक है विश्व, अहिंसा के जिस पुजारी से आज भी प्रेरणा लेते हैं लोग, जिनकी तारीफ करते आज भी नहीं थकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और कौन भारतीय होगा जिसको इस बात का गर्व न हो कि आज ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने महात्मा गांधी खड़े हो। इससे बड़ा गर्व क्या होगा। साफ है पीएम मोदी गांधी की विचारधारा के मुरीद हैं। उनके मन में बापू को लेकर आदर भाव है। लेकिन 2014 में केंद्र की सत्ता में पीएम मोदी के आसीन होने के दिन को असल स्वतंत्रता दिवस बताने वाली फिल्म अभिनेत्री पद्मश्री कंगना रनौत ने बापू के विचारों पर न सिर्फ सवाल उठाए हैं बल्कि उनका मजाक उड़ाया है और कठोर हमला भी बोला है। 15 अगस्त 1947 में मिली आजादी को भीख में मिली आजादी बताने वाली पद्मश्री से विभूषित अभिनेत्री कंगना रनौत के निशाने पर इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आ गए हैं। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पोस्ट में पूरी दुनिया को प्रेरित करने वाले महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन का मजाक उड़ाते हुए उन्हें सत्ता का भूखा और चालाक तक कह दिया। कंगना ने लोगों से कहा है कि अपने नायकों का चुनाव समझदारी से करें। अपनी शानदार अदाकारी से करोड़ों सिने प्रेमियों का प्यार और सम्मान बटोरने वाली कंगना ने इंस्टाग्राम पर एक अखबार की पुरानी क्लिपिंग लगाई है जिसका शीर्षक है गांधी और अन्य नेता नेताजी को सौंपने पर राजी हो गए थे। इस क्लिपिंग के साथ कंगना ने लिखा है, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या फिर नेताजी के समर्थक। आप दोनों के समर्थक नहीं हो सकते। इसका फैसला खुद करें। उन्होंने आगे लिखा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। यकीनन ये बयान हैरानी भरा है। बापू के जिन सिद्धांतों और विचारों को पीएम मोदी नमन करते हैं, नेल्सन मंडेला से लेकर मार्टिन लूथर किंग तक, अल्बर्ट आइंस्टीन से आंग सान सूकी तक, जिनके दर्शन की मुरीद रही, उन्हीं खूबसूरत विचारों को कंगना ने अपने हमले से तार तार कर दिया। कंगना ने पोस्ट में आगे लिखा है, गांधी ने कभी भगत सिंह या नेताजी का समर्थन नहीं किया। ऐसे सबूत हैं जिससे लगता है कि गांधी चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। इसलिए आपको ये फैसला करने की जरूरत है कि किसका समर्थन करना है, क्योंकि सभी को अपनी यादों के बस्ते में एक ही साथ रखना और सबकी जयंती पर उन्हें शुभकामनाएं देना काफी नहीं है। वास्तव में ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और सतही है। हमें अपने इतिहास और नायकों का पता होना चाहिए। इतिहास का ज्ञान शायद इतना काफी नहीं था। कंगना ने एक अन्य पोस्ट में आजादी के नायकों को निशाना बनाते हुए लिखा,
जिन्होंने आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन्हें उन लोगों ने अपने आकाओं को सौंप दिया जिनमें साहस नहीं था। अपने दमनकारियों से लड़ने के लिए जिनके खून में उबाल नहीं था, वो सत्ता के भूखे और धूर्त थे। ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई चांटा मारे तो एक और चांटे के लिए अपना दूसरा गाल बढ़ा दो और इस तरह आपको आजादी मिलेगी। इस तरह किसी को आजादी नहीं मिलती है, इस तरह सिर्फ भीख मिलती है। अपने नायक का चुनाव समझदारी से करें। ये वही कंगना रनौत हैं जिन्होंने पिछले दिनों एक कार्यक्रम में ये कहकर विवाद खड़ा किया था कि 1947 में देश को आजादी भीख में मिली थी। देश को असली आजादी 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद मिली। कंगना के इस बयान के बाद देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुए, पुतले फूंके गए, थाने में केस हुए और उनसे पद्मश्री वापस लेने की मांग की गई। लेकिन कंगना न सिर्फ अपने इतिहास ज्ञान पर अड़ी रहीं, बल्कि ताजा पोस्ट लिखकर नया मोर्चा खोल दिया। बापू की निंदा करते वक्त शायद कंगना ने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि जिस नेताजी का नाम लेकर वो बापू पर हमला बोल रही हैं, उनके मन में खुद बापू के प्रति बापू के प्रति आखिर मन में इतनी श्रद्धा है। और आज हम बापू पे बात नहीं कर रहे हैं, वैसे भी हम महात्मा गांधी पर आज कहना जरूरी है, 10 बजे वाला प्रोग्राम नहीं है, तो महात्मा गांधी पर हम लोग वैसे भी बहुत बार सुजीत जी और हम लोग बेहतर चर्चा कर चुके हैं। और दर्शकों से मैं ये अनुरोध करूंगा कि वो महात्मा गांधी पर की गई चर्चा 2 अक्टूबर के आसपास का समय होगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। सत्यपरक भारत और सिर्फ न्यूज के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि उस चर्चा को देखते वक्त आपके मन में गांधी से जुड़ी हुई सारी भ्रांतियां और सारे जो क्वेश्चन है उसका समाधान मिलता हुआ आपको दिखेगा। हमारे साथ सुजीत दास गुप्ता है। सुजीत जी, आपका स्वागत है सिर्फ न्यूज के एडिटर चीफ में। और निहारिका मिश्रा फिल्म समीक्षक हैं, फिल्मों की समीक्षा करती है। निहारिका, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ दीपक राय राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हैं। दीपक जी, आपका भी स्वागत है। तपोष पाल बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बीजेपी नेता है, और तपोष पाल को आखिर ये बताना है कि क्या कंगना को नरेंद्र मोदी दिल से माफ कर पाएंगे कि नहीं, बड़ा सवाल तो ये भी है। और विनोद के शुक्ला हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है। विनोद जी, आपका स्वागत है। दीपचंद राठौर कांग्रेसी नेता है। दीप जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ साजन सिंह लीगल सेल बीएसपी से जुड़े हुए हैं और धारदार और प्रवाहित भाषा में बात करते हैं। साजन भाई, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से अनुरोध चाहता हूं कि आप कृपया अपनी बातों को शॉर्ट में रखें, 1.5 से 2 मिनट के अंदर अपनी बात खत्म कीजिए। सुजीत जी, मैं सबसे पहले आपके पास आता हूं। मुझे जहां तक लगता है, आप मेरे ज्ञान में थोड़ा इजाफा कीजिएगा कि तमाम जितने भी बॉलीवुड स्लिप्स होते हैं, इन सब के ट्विटर अकाउंट या सारी चीजों को कोई और हैंडल करता है, क्योंकि लिखे हुए से पता चलता है कि ये वो गुड़ नहीं है, ये वो तिल नहीं है जो तेल दे रहा है, तेल देने वाला तिल कोई और है। वो बात अलग है कि इनके ही हिसाब से वो लिखा जा रहा है। सुजीत जी, क्या कुछ समझ रहे हैं इस चीज को, किस तरीके से? सभी दर्शकों श्रोताओं को नमस्कार। श्रीकांत जी, ये केवल कंगना रनौत की बात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सबके सब किसी और के सहारे सोशल मीडिया के हैंडल्स चलाते हैं। लेकिन आज के विषय पर आते हुए, और ये काम जो है उसके लिए आसान रहता है, जो बहुत व्यस्त व्यक्ति होते हैं वो किसी को ये काम सौंप देते हैं। लेकिन जो कुछ भी लिखा जाता है उनकी मर्जी के मुताबिक लिखा जाता है। खासकर अगर बहुत ही संवेदनशील पोस्ट पर कोई हो तो एक बार जो ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है या फिर जो भी ऐड बैठा हुआ है वो एक बार चेक करवा लेता है कि सर ये मैंने लिखा है सही है, इसको पोस्ट कर दूं। तो जब स्वीकृति मिलती है तभी। लेकिन आज के विषय पे बात करते हुए सबसे पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर जारी करना चाहूंगा, और खासकर ये दक्षिण पंथियों के लिए है कि ये जो फिल्म वाले हैं इनको कभी भी सर पे नहीं उठाना चाहिए। इनकी बात बहुत गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो अनुपम खेर हो, विवेक अग्निहोत्री हो या कंगना रनौत हो, क्योंकि ये फिल्मी वाले बहुत ही सतही लोग होते हैं। कब क्या बोल जाए इसका कोई ठीक नहीं है। आज अगर उनकी कोई बात आपको सूट कर रही है, कल हो सकता है अचानक कुछ ऐसे कह दे कि वो आपको बगले झांकने में मजबूर कर दे कि अरे ये क्या बोल गई, अब तो हमें इसका समर्थन हटाना पड़ेगा इससे। लेकिन इस विषय पर, जहां तक इस विषय की बात है, 2 बातें, एक तो भीख वाली बात और दूसरी गांधी वाली बात। दोनों पर मेरा एक पर तो पूरा समर्थन है गांधी वाली बात पर, और भीख वाली बात पर मेरा पार्शियल समर्थन है।
पूर्ण समर्थन नहीं है। ये समझाने के लिए मैं एक हाँ। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये आप जी, लोग जी। देखिए अपने स्क्रीन पर, ये गार्डियन का एडिटोरियल है, लेफ्टिस्ट्स का जी। बहुत ही चहेता। आप दिखाइए स्क्रीन पर। हाँ, ये गार्डियन का हाँ। एडिटोरियल है और ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी शासन में आए थे, उस वक्त उन्होंने ये छापा था, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि पहली बार भारत में ऐसा होगा कि ब्रिटिश व्यवस्था समाप्त होगी और भारतीय व्यवस्था लागू होगी। यह एक नई आजादी है। केवल उन्होंने भीख शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, बाकी उन्होंने वही बात कही जो कि कंगना रनौत ने कही। और कंगना रनौत के गांधी वाले बयान के ठीक एक दिन बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता फाफ बोस ने भी बयान दिया कि गांधी जी ने मेरे पिताजी का समर्थन नहीं किया, हमारा जीना बहुत मुश्किल कर दिया। बल्कि जो पत्रकार और रिसर्चर अनुज धर है, उनकी तो 2-2 किताबें हैं इस बात पर, जिसमें इस हाँ। बात का भी उल्लेख है कि लगातार 15 वर्षों तक नेताजी के परिवार पर तत्कालीन कांग्रेसी सरकार ने जासूसी की। ये क्योंकि उनको शक था कि नेताजी हाँ। जीवित हैं, 1945 के बाद भी जीवित हैं, और इसलिए वो जो सिलसिला शुरू हुआ था, उनको कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाने के षड्यंत्र से, जब वो पट्टभी सीतारमैया को हरा दिए थे और गांधी जी ने हार नहीं मानी थी, तब से वो जो षड्यंत्र शुरू हुआ वो काफी वर्षों तक चला। आजादी के बाद भी, कथित आजादी के बाद भी चला। और ये बात किसी से छपी, अंतिम वाक्य, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि 15 अगस्त 1947 में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था, सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। भले ही कंगना रनौत की भाषा उचित नहीं है, भीख नहीं है, क्योंकि हमारा देश है, हमारा राष्ट्र हजारों वर्षों से है, हमारा राष्ट्र कोई हमें भीख में कैसे दे सकता है। लेकिन जो हुआ था 15 तारीख को 47 में, 15 अगस्त 47 में, वो सत्ता हस्तांतरण था। और कम्युनिस्ट लोग भी बरसों से कहते आए हैं ये आजादी झूठी है। कंगना ने कोई नई बात नहीं की है, शब्दों का चयन गलत हो सकता है। जी ठीक है। साजन, मैं आपके पास आ रहा हूं। साजन भाई, आप सुजीत जी की बात से कितना सहमत है? उसके बाद तमाम एविडेंस भी आपके सामने होंगे। साजन जी प्लीज। नहीं, मैं तो, आप कंगना के बातों की सहमति और असहमति का बात है, चर्चा इसी पे है। तो कौन है कंगना? सोचने पे विवश करता, कंगना कौन है? वो जादूगरनी अभिनेत्री नहीं है, जादूगरनी है। वो जादूगरनी अपने काले जादू से, उंगलियों से पूरे भारत को नचाती है। सोचने से, ट्वीट से, इंस्टाग्राम के पोस्ट से पूरे भारत को विभाजित कर देती है 2 वर्गों में, 2 विचारधाराओं में। एक पर्टिकुलर विचारधारा वाले समर्थन में आते हैं, एक दूसरे विचारधारा वाले उसके अपोजिशन में आ जाते हैं। 2 धड़ों में बढ़ जाती है सारे इंस्टाग्राम की दुनिया, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सारे सोशल मीडिया हो। सोशल मीडिया में वार छिड़ जाता है। तो सच में रानी झांसी का जो उन्होंने किरदार निभाया था, वो रानी झांसी का किरदार वो निभा रही है सोशल मीडिया पे भी। और कभी कभी एक बात तो सुजीत दा की बहुत अच्छी लगी कि आप फिल्म वालों पे विश्वास मत करो, खास करके तो भारतीय जनता, हालांकि वो राइट विंग का मुझे लगता है, और एक चेतावनी सी दी है भारतीय जनता पार्टी के सारे राइट विंगर्स को, कम किसी फिल्म वाले पे विश्वास मत करो, कब क्या बोल जाए। सुबह कुछ बोलते हैं, दोपहर में कुछ बोलते हैं, सामने ले लेते हैं, कुछ और बोल लेते हैं। खैर ये बात है। तो कंगना ने कहा भीख में आजादी मिली है, तो भीख में आजादी दिलाने वाले के लिए सारे के सारे, जिसने अपने प्राणों का निछावर किया, जिसने आहुति दी है आजादी के महायज्ञ में, उन सारों पे तमाचा मारते, उन सारे के बलिदान को व्यर्थ करार कर देते झटके से, अगर उसकी बात का समर्थन करते हैं। आजादी भीख में मिली है। ब्रिटिश हुकूमत की तरह सैकड़ों सालों की लड़ाई में जिसने भी भाग लिया है, जिसने भी कुछ न कुछ योगदान दिया, सबके योगदान को आप झूठा करा देते हैं। भीख में नहीं मिली, आप मानते भीख में नहीं मिली। इतिहास में सवाल उठाने वाले। ठीक है, गांधी जी पे आपकी पूरी आस्था है, जवाहरलाल नेहरू पे आपकी पूरी आस्था है। आपको लगता है कि वो स्वतंत्र हुए तो उनके पास पूरी आजादी थी? जी नहीं, मैंने एक पार्ट बताया आपको, मैंने एक पार्ट बताया। अच्छा, हाँ। मैं भीख में आजादी वाली की बात कर रहा हूँ, दूसरे पे भी आ रहा हूँ। मैं जहां तक भीख की आजादी वाली बात है कि कंगना को आप अपने जो भी विचारधारा आपकी हो, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, आप किसी धर्म और संप्रदाय और जाति से बिलोंग करते हो, आपको ऊपर उठ करके सारे अपने आंतरिक हित है उसको परे रख करके, अपने इंटरेस्ट को परे रख करके कम से कम कंडेम जरूर करना चाहिए कंगना उस वक्त का, जहाँ वो कहती है कि आजादी भीख में मिली थी। रही बात गांधी जी की बात, गांधी जी कितने प्रशांत
नागरिक हैं भारत की ठीक है। दुनिया में। जरा इनपे कुछ आ रहा है कितने ज्यादा। कितने लायक है? गांधी जी जरा एक मिनट हाँ। साजन भाई आ रहा हूँ। सुजीत जी, आपकी अंग्रेजी मुझसे बेहतर है, जरा ये पढ़िए और ये क्या लिखा है। मुझे लगता है जी कि साजन भाई की भी अंग्रेजी मुझसे बेहतर ये है। नहीं, ये सत्ता के हस्तांतरण पर जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर है कि हाँ आपने हमें सत्ता सौंपी, उसका धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं। जी। और ये जी योर मेजेस्टी क्यों कहा जाता है? योर मेजेस्टी 3 बार कहा जाता है, मतलब आप ही सर्वे सर्वा ये है, आप भी माई है, आप भी बाप है, आप ही दाप, नहीं, ये सब कुछ बहुत है। हम हाँ लोग जब 15 अगस्त मनाते हैं तो हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि 1947 में हमें डोमिनियन स्टेटस मिला था। ये हाँ तकनीकी बात है, बहुत से लोग शायद नहीं जानते हैं। डोमिनियन हाँ स्टेटस में हम तब भी एक तरह से गुलाम थे और हम हाँ जवाबदेह थे इंग्लैंड की रानी की, तो और वहां हाँ। के राजा के, तो इसलिए योर मैजेस्टी लिखा गया है। साजन जी साजन भाई, आप हाँ तो जी 47 में आजादी बोल लो दिलवा रहे थे। जी। जी बता दूं आप। जी हाँ, बताइए प्लीज। आप एक पन्ने को दिखा करके के सारे आजादी के महा आंदोलन में, महायज्ञ में, अगर आप उसको बर्बाद करना चाहते हैं तो ये आपकी समझ है, ये आपकी समझ है। 1947 में भारत को आजादी मिली थी और कितनी बार करो, हजारों बार दोहरा दो कि आजादी मिली थी। और कोई एक ठीक है नाचने गाने वाली से हमें सीख लेने की जरूरत नहीं विनोद, है कि मैं भीख में मिली थी विनोद या शुक्ला कैसे जी, मिली थी, आजादी मिली थी, ठीक है ये धर्म सत्य है। ठीक है। रही बात गांधी जी की विनोद बात, शुक्ला जी, रही बात गांधी जी की विनोद बात, मैं शुक्ला, 10 सेकंड में हाँ पूरा कर लूंगा अपनी बात। हाँ 10 प्लीज सेकंड में अपनी अपनी बात बात पूरा कर लीजिए। लो हाँ गांधी बाबा पे। हाँ, हाँ गांधी जी की प्रासंगिकता है कितनी इस आधुनिक भारत में, हम कह नहीं सकते हैं। गांधी को आप नकार नहीं सकते, इनकार नहीं कर सकते। हाँ, आप उनकी विचारधारा को हाँ आप ठुकरा दीजिए, सच बात है। ठीक है गांधी जी अकेले नहीं थे ठीक है। जिन्होंने आजादी दिलाई। विनोद के अगर शुक्ला, आपका मेरा है एक तो छोटा वो सा है, मैं आपका मानना एक है। लाइन आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, विनोद शुक्ला, से सवाल साजन उठा भाई, लेना। ठीक है हो गया। साजन भाई, मैंने आपको 5 मिनट ज्यादा समय दिया, देखिएगा बाद में मत भचकिएगा कि आपने हमको समय नहीं दिया। ठीक है, विनोद जी के पास जा रहा हूँ। विनोद भाई, नहीं, मेरा मैं कभी शिकायत नहीं करता। अरे शिकायत मैं करूँ भी किससे करूँ, शिकायत कर ही नहीं सकता। अरे वेरी गुड, ठीक है विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा एक सेंटेंस है, हम गांधी को पसंद करते हैं, लेकिन उसी गांधी को पसंद करते हैं जो नोट की शक्ल में हमारी जेब में होता है। मैं तमाम बसेस में मैं सफर करता हूँ, ट्रेन में मैं सफर करता हूँ, मैं हर एक उम्र के बड़े बूढ़े बुजुर्ग, आदमी औरत बच्चे सबसे बात करता हूँ, क्योंकि पत्रकार हूं तो काम यही है बात करना। मैं देखता हूं कि गांधी को लेकर, गांधी जी को लेकर, जी लगाना जरूरी है क्योंकि प्राइम टाइम डिबेट है ये, तो गांधी जी को लेकर किसी के मन में कोई अपार श्रद्धा, अपार समर्पण, ऐसा कोई प्रेम उबड़ उबड़ के नहीं आ रहा। ऐसा नायक जिसे थोप दिया गया है। और अगर कंगना इस बात को बस्ट कर रही है, इस मिथ को बस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो क्या गलत कर रही है क्या? विनोद की शुक्ला प्लीज। कुमार श्रीकांत जी, आपकी बात पूरी तरह से सही है। उसको एक पर्सपेक्टिव में समझने की जरूरत है। देखिए, हम जिस संस्कृति या जिस परंपरा के वाहक हैं, वहां पर हर व्यक्ति को प्रश्न चिन्ह, हर व्यक्ति को, हर आइडिया को, हर थॉट को इवेल्युएट करने का और उस पर प्रश्न करने का, जिसको हम बोलते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति होने की परंपरा रही है। और गांधी को हमने इस तरह से प्रस्तुत किया है, जैसा अब्राहमिक फेथ में बोला जाता है कि ये इनफॉलिबल है, इनके खिलाफ आप बोलेंगे तो आप क्राइम करेंगे। हमने राम पर भी प्रश्न, राम की जनता ने राम पर भी प्रश्न किया, ठीक है। और भगवान राम को उस पर एक्शन करना पड़ा, वो दूसरा डिबेट। लेकिन हमने गांधी जी को उसमें रहा है। और गांधी जी एक पॉलिटिकल आदमी थे, उन्होंने गलतियां की और उस गलतियों का हम इवैल्यूएशन क्यों नहीं करेंगे? अब इतिहास में अगर इतिहास लेखन में कुछ चीजें ऐसी हुई है कि हम उसको प्रशंसा को और उसको बैलेट बना दिए हैं कि हमें गाते रहे एक आदमी की प्रशंसा में, तो अब अगर हम सेकंड थॉट दे रहे हैं या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको नकारे जाने की जरूरत है, जिन पर प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत है, उसमें कतई मत देते। मैं एक दो चीज छोटी छोटी और बात करना चाहूंगा। गांधी जी के अलावा जो स्वतंत्रता पर मसला उठा है, स्वतंत्रता पर सुरजीत जी ने बहुत बढ़िया बात कही कि वो डोमिनियन स्टेटस की बात थी। मैं उसमें एक दो चीज और जोड़ना चाहता हूँ। 1928 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था, उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात थी और उसके प्रेसिडेंट
उसके प्रेसिडेंट बोस जी थे, और वो चाहते थे कि वहां पर पूर्ण स्वतंत्रता की बात लाई जाए, जिसको गांधी जी के कहने पर उसमें नहीं लाया गया। और अगले ही सेशन में लाहौर में पूर्ण स्वराज की बात कही गई। तो जब आप 1929 में पूर्ण स्वराज की बात कह रहे हैं, तो 1947 में डोमिनियन स्टेटस पर क्यों सहमत हो गए? अब इसमें दो और छोटी छोटी बात कह के मैं, हालांकि आप मुझे छोटा ही कमेंट चाहते थे, लेकिन मैं दो छोटी और बात कह के समाप्त अपनी बात करूंगा। कन्हैया कुमार जो बेगूसराय से सीपीआईएम पर चुनाव लड़ते हैं, वो अभी भी आजादी के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं। हमको चाहिए इससे आजादी, हमको चाहिए उससे आजादी। लेकिन तो एक मिनट विनोद जी एक मिनट विनोद जी, इसका मतलब यह है कि कन्हैया कुमार की बात को कंगना ने आगे टो किया है, यानी कि एक नौजवान जो पढ़ा लिखा नौजवान है, पीएचडी नौजवान है, और देश का सेकुलर और लिबरल मीडिया और जितना लिब्रांडू मीडिया, सॉरी माफ कीजिएगा एक शब्द मैं डू लगाना भूल गया था, बड़ा हूं, तो ये जिस बात को सपोर्ट कर रहा है उसको अगर कंगना सपोर्ट कर रही है तो इसमें हैरत क्या है, इसमें गलती क्या है? कोई हैरत नहीं है, कोई हैरत नहीं है। मेरी बात तो सुन लीजिए पूरी। देखिए, अब वो सीपीआई के नेता थे, कांग्रेस को आ गए। अब ये तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि वो कौन सी आजादी खोज रहे हैं। चलिए, उनकी बात खत्म हो गई। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं। ये वीडियो है जिसमें आजादी की, वही आजादी की बात हो रही है, और इसमें भारत के पूर्व विदेश मंत्री और सलमान खुर्शीद शामिल है। ठीक है। ये पता नहीं सलमान बच्चे से छोटा बच्चा है, उस बच्चे के मन में जहर भर रखा है। वो वीडियो जहर भरना तो एक मसला है। मसला ये है कि जो आदमी संविधान की शपथ लेकर के भारत सरकार में मंत्री रहा हो, वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि भारत को अभी स्वतंत्रता चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दीपचंद राठौर साहब, अपना जवाब दीजिए। विनोद जी जो पूछ रहे हैं दीप भाई कि खुर्शीद साहब, चलिए आप आ जाइए, अब चौड़े मैदान में आ जाइए। खुर्शीद साहब जिस आजादी की बात कर रहे हैं, कंगना उसी आजादी की बात कर रही है। आपके नए नवेले नई मोहब्बत जिससे, यानी कि कन्हैया कुमार भी उसी आजादी की बात कर रही है, कंगना जिस आजादी की बात कर रही है। जो अगर कंगना गलत है तो ये दोनों महानुभाव भी गलत हैं। दीपचंद राठौर प्लीज। श्रीकांत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि 75 वर्ष आजाद हिंदुस्तान में एक सिर्फ औरत सस्ती लोकप्रियता और सस्ती सुरक्षा बटोरने के लिए, या फिर ये देशद्रोह का मामला होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये कौन सी आजादी है जिसमें महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर भगत सिंह जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस ने लहू आजादी के लिए दिया, उनको हम भीख कहेंगे? और सुनने के बाद रहेगा। कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करती है, और पूरे देश से और सत्यप्रद भारत चैनल के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि उन पर एक्शन होना चाहिए और उनका पद्मश्री वापस लेना चाहिए। और रही अभी आप बापू की बात कर रहे थे, बापू वो लोक संग्राहक हैं जिन्होंने लोगों को दौड़ना सिखाया, और दौड़ने की उनकी अलग विशेषता थी, और अपने हकों के लिए लड़ना, सत्याग्रह का राठौर, ये देखिए, इस आदमी को पहचानते हैं? मफलर, ये जो टोपी लगा रखा है, इस आदमी को पहचानते हैं आप? छोटे बच्चे की बात नहीं कर रहा हूं भाई, वो जो बूढ़ा आदमी है, पहचानते हैं क्या? ध्यान से देखिए साहब, बिल्कुल, अब मुझे लगता है पहचान पाएंगे। बिल्कुल, सलमान सुखेत जी हैं। क्या कह रहे हैं? आजादी। तो ये जो कह रहा है, मतलब सलमान खुर्शीद जो कह रहे हैं छीन के लेंगे आजादी, आप सलमान खुर्शीद का भी कंडम कीजिए कि वो गलत कह रहे हैं। महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, वल्लभ भाई पटेल और न जाने किन किन की आपने बात की, मैं सबको सलाम कर रहा हूं, गांधी जी को छोड़ के बहरहाल। हाँ, तो आप उनको कह रहे हैं ना कि उनकी शान में गुस्ताखी की है कंगना ने, तो जरा आप इनको भी गरिया दीजिए ना, लगे हाथ। दीपचंद राठौर, फुल स्क्रीन डालता हूं मैं आपको ताकि लोग देख पाए एक व्यक्ति दीपचंद राठौर कितना सच बोलता है। प्लीज, उन्होंने अपना हक से लड़ा हो, देश की आजादी के लिए, वो अस्मिता का सवाल है, उस पर अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। आपको गांधी या नेहरू से दिक्कत हो सकती है, लेकिन आजादी कंगना के लिए अलग है, सलमान खुर्शीद के लिए अलग है क्या अभिव्यक्ति की आजादी? क्यों जी? नहीं, आजादी सबके लिए सम्मान है सर।
अच्छा, ये भाजपा अगर मैं सोशल मीडिया की भाषा में पूछूं तो आपका कुत्ता टॉमी, मेरा कुत्ता कुत्ता है। दीपचंद्र जी, अगर आप ऐसा है क्या? कंगना जी को सरफिरी बोल सकते हैं तो खुर्शीद जी को भी सरफिरा बोल दीजिए। कंगना राणौत फिल्म के अंदर झांसी रानी का रोल करती है तो वो देशभक्त बन जाएगी। उनकी अभिव्यक्ति तो उनको बता दी उन्होंने कि हमारे महानायकों को भीख की आजादी कहकर अपनी दिखा दिया उनका क्या व्यक्तित्व है। विनोद जी 5 सेकंड, विनोद जी 5 सेकंड में निहारिका के पास जा रहा हूँ प्लीज। नहीं, देखिए इस बात को ये समझने की जरूरत है कि वो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो आजादी में जिन लोगों ने शिरकत की वो सब बेकार है या उनकी किसी का सहयोग नहीं। 1947 में जो हमको डोमिनियन स्टेटस मिला, जो कांग्रेस ने समझौता करके लिया और किसी की अपनी व्यक्तिगत लालसा थी सरकार बनाने की, पावर में आने की, उसको प्रश्न चिन्ह किया है। बाकी 1857 से लेकर के बहुत सारे लोगों ने जिनका किसी स्वतंत्रता सेनानी के भागीदारी है उसके उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले हमें ये समझने की जरूरत है कि उनसे प्रश्न किया क्या गया था। कंगना जी से प्रश्न था कि कांग्रेस द्वारा सावरकर के योगदान को नकारा जाता है और कंगना जी आपका पक्ष क्या है, ये था उनसे प्रश्न किया गया था टाइम्स नाउ के डिबेट में, टाइम्स ऑफ इंडिया के टाइम्स नाउ नव भारत। तो देखिए अब आप सुनिए कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास प्रॉपर ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, ठीक है। और कंगना जी ने कुछ ऐतिहासिक तथ्य रखने की कोशिश करी थी। मैं उनका पूर्ण समर्थन करते हुए मैं 100% कंगना जी को सही मानती हूँ। और एक और ऐतिहासिक तथ्य आपके सामने लाना चाहती हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। जमनालाल बजाज जी को गांधी जी ने नवजीवन न्यूज़पेपर का संपादक लाने के लिए कहा था। तो जमनालाल बजाज जी इस कार्य के लिए आचार्य चतुर सेन जी को गांधी जी के पास मिलवाने के लिए लेके गए, ठीक है। तो उन्होंने थोड़ा लंबा हो जाएगा मुझे लगता है। नहीं बिल्कुल लंबा नहीं है, बहुत छोटा है, आप चिंता नहीं करिए, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो चतुर सेन जी ये वही लेखक हैं जिन्होंने सत्याग्रह और असहयोग नामक पुस्तक 1921 में लिखी थी। और बता दूं कि ये पुस्तक के विचार जो हैं वो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल नहीं मिलते। अब जब चतुर सेन जी गांधी जी के पास गए तो उन्होंने गांधी जी से नमस्ते बापू कहा और उनका अभिवादन किया। तो बापू जी बोले नमस्ते शब्द में से वेदों की बू आती है। तो फिर आचार्य जी बोले राम राम बापू जी। तो बापू जी बोले कि देखिए इससे राम राम बोलने से हिंदू मुस्लिम एकता सही नहीं लगती। फिर उसके बाद आचार्य जी फिर से बोले वंदे मातरम बापू। इसका जवाब आया वंदे मातरम ठीक नहीं है क्योंकि इसमें बुत परस्ती की बू आती है। हमें आजादी तो चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना होगा जिसमें मुस्लिमों को ठेस ना पहुंचे, ठीक है। बोले फारसी बोले क्या बोले निहारिका, ठीक है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हमको ये याद रखना होगा कि कंगना जी नेशनलिस्ट है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, ठीक है। बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि उन्होंने सिर्फ ये जो कह दिया कि 2014 में हमें असली आजादी मिली, इसकी वजह से जितने भी दीपक राय क्या 2014 में वाकई आजादी मिली है? एक किस अब कंगना के दोनों बयानों पर बात कर रहे थे, ठीक है। मैं दीपचंद राठौर 5 सेकंड दे रहा हूं आपको, मैं दीपक राय के पास पहुंच रहा हूँ। 5 सेकंड दीपचंद राठौर जी। नहीं देखिए, अगर हिस्टोरिकल दीपचंद राठौर हिस्टोरिकल बोलिए प्लीज। हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में देखा क्रांतिकारी मानती है, जेल भेजे गए तो उनको यातना भी सहन की गई। दीपचंद जी आप तक वापस आया जाएगा, आप दीपक राय जी को सुन लीजिए। ओके दीपचंद जी मैं आ रहा हूँ वापस, ठीक है। दीपक राय बात रखिए प्लीज जी। दीपक भाई देखिए, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाइए तो 1947 में जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ और डोमिनियन स्टेटस था वो फैक्ट है। तो आप उसको एक तरह से देखिए, आप आजादी की बात किए तो एक तरह से आजादी थी। अगर जो ब्रिटिशर्स थे अगर वो चले गए इस देश को छोड़ के और एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके भारतीयों के उसमें ट्रांसफर किया गया
तो एक आजादी, इसको आप इस फैक्ट को नकार नहीं सकते कि वो आजादी नहीं थी। लेकिन सेकंड थिंग जो मतलब आप मोड ऑफ आजादी पे जो कंगना रनौत ने बोला कि एक गाल आगे करने, एक थप्पड़ पड़ता दूसरा भी आगे कर दीजिए। देखिए सवाल है कि आज आप जो पुराने की चीजों को, पुराने ऐतिहासिक घटनाओं को अगर आज के टाइम से आप उस पर आकलन करना चाहेंगे तो शायद वो चीज गलत हो। आज देखिए, आज आप एक गाल थप्पड़ खा के दूसरा आगे तो आपको गोली मार दी जाएगी, लेकिन उस समय आप जाइए 50 साल 75 साल 100 साल पहले जाइए तो वो चीज स्थिति नहीं थी। तो सवाल ये आज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसीलिए हो रहा है। और कंगना रावत देखिए एक तो से इतिहासकार तो है नहीं वो, इतने अथॉरिटी तो है नहीं वो, तो इस तरह के बयानों से मेरा ख्याल है उनको तो बचना भी चाहिए था। लेकिन जिस प्रोस्पेक्ट में उनसे पूछा गया सवाल ये कि उन्होंने बोला कि सही बात है, इससे बचेंगे तो कैसे चलेगा दीपक राय जी? वो ऐसे बयान देकर तो खबरों की सुर्खियों में बनी रहती है, ये उनके ट्रेड में फायदा होता है, ट्रेड में फायदा होता है इससे। तो मैं कह रहा हूँ उस पर तो बहुत अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप फैक्ट्स पे जाइए तो उनके बयानों का कोई मतलब फैक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। तो इस सवाल पर देखिए जब उस इश्यूज पे बात होते हैं तो सही बात है, उस इश्यूज पे बात होनी चाहिए। गांधी जी में कमियां थी, अगर आप कहीं उनके डिसीजन से गलत थे, लेकिन गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? गांधी का कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि उन्होंने बोस साहब को प्रधानमंत्री या फिर कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया, आप सरदार पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, यही कॉन्ट्रीब्यूशन। और 5 करोड़ के लिए उन्होंने जाने कितने करोड़ के लिए हंगर स्ट्राइक कर दी कि पाकिस्तान को दिया जाए, नहीं तो मेरी मौत से सब कुछ गुजरेगा। श्रीकांत जी आपने 2 बताया, मेरे पास 200 ऐसे इश्यूज हैं जहां गांधी जी गलत थे। 55 करोड़ मेरे पास 2000 ऐसे इशू हैं जहां पर गांधी जी गलत थे। नहीं है चीजें हैं, लेकिन सवाल है अगर देखिए मास मूवमेंट की जो बात है, मास मूवमेंट की जो बात है वो चीज गांधी ने किया। दीपक राय, क्या हम इतिहास का परिशोधन बंद कर दें? क्या हम इतिहास पर बात करना बंद कर दें? क्या हम इतिहास की गलतियों को सुधारना बंद कर दें? क्या हम इतिहास से सीखना बंद कर दें? गांधी कुछ गलतियां रही और एक कंगना रनौत इस देश की फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर अगर एक बात रख रही हैं तो क्या उनके पुतले फूकना, उनको उनके बारे में अपशब्द कहना और सरेआम उनको गालियां देना कहां तक उचित है? क्या वो मोहम्मद साहब की तरह महात्मा गांधी को समझते हैं आप लोग कि मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलेंगे तो आपके पुतले फूक दिए जाएंगे और आपको किस दिन जिवा कर दिया जाएगा? नुक्ते के साथ बोल रहा हूं मैं, वैसे ही कंगना के साथ भी ऐसा है क्या? कंगना को भी जिवा करके मानेगा क्या पॉलिटिकल जो पूरा ये कोकस है? क्या लगता है आपको दीपक राय? मैं फिर तपोश के पास पहुंच रहा हूँ, प्लीज। गांधी जी पुतले फूकना, दूसरों को गालियां देना, ये तो राजनीतिक पार्टियों का एक हथियार है, आप इसको इनकार नहीं कर सकते। जरा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तापोश, एक जरा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मेरे प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने जो पैकेज देखा, उस पैकेज में आपने देखा कि जब मैं 2019 के आसपास चलता हूँ, सुजीत जी मौका दे मुझे, तो 2019 के आसपास एक साध्वी है, साध्वी महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं बोलकर सावरकर और नाथूराम गोडसे के लिए बोलती है और देश के पूजनीय प्रधानमंत्री, स्मरणीय और हृदय वंदनीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं प्रज्ञा को कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। तो मैं ये मान के चलूं कि एक अनकोट उनका बयान ये भी आया होगा कि मैं कंगना को कभी दिल से माफ नहीं करूंगा। क्यों तपोश प्लीज? देखिए कंगना जी ने कंगना को तो राष्ट्रीय पुरस्कार दे दिया, माफ नहीं करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। देखिए आपका जो पैकेज था उसमें भी गांधी जी की चर्चा हुई है और अभी जितने पैनलिस्ट थे सबने कहीं ना कहीं गांधी जी को ही कोट किया। मैं भी उसी पे आ रहा हूँ। देश स्वतंत्र हो गया, अब हमें कांग्रेस भंग कर देना चाहिए। गांधी जी कोई आपके स्क्रीन पे लिख रहा है, बता दीजिए हाँ या ना। कंगना को भारत रत्न भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, अगर वो उसके योग्य हैं तो मिलना चाहिए। हाँ, और वो सरकार डिसाइड करती है, जो उसके पैनल होते हैं। मेरे अकेले व्यूज से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर उसके योग्य हैं तो उनको मिलना चाहिए, वो पैनल डिसाइड करे। जी देखिए, आपने सबको 5 मिनट दिया, मुझे भी 5 मिनट देंगे आप, ऐसी आशा है मुझे। और मैं सब लोगों ने गांधी जी की बात की, मैं भी गांधी जी की बात कर रहा हूँ। देश स्वतंत्र हो गया है, अब हमें कांग्रेस भंग कर देना चाहिए। गांधी जी ने कांग्रेस को कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का एक आंदोलन मानते थे,
लेकिन गांधी का नाम लेकर राज करने वाले ने उनकी इस बात को अनसुनी कर दिया। आज जब 70 साल के बाद कांग्रेस के कारनामे देखते हैं, हजारों घोटाले हुए, इमरजेंसी डाली गई और किस तरीके के अयोग्य नेताओं को मेरे पूरी गांधी के संदर्भ में रहिए, मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, दो मिनट लगेगा। आप फिजिक्स के सवालों का उत्तर केमिस्ट्री में दे रहे हैं, नहीं केमिस्ट्री में नहीं दे रहा हूँ, मैं फिजिक्स में ही दे रहा हूँ, मैथ्स में ही दे रहा हूँ। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। आया जाता है ना बीज गणित का पेपर देने के लिए ना, कलरिंग के सामान लेकर नहीं आया जाता है जी। अच्छा तपोष, मैं आपसे वही सवाल जो श्रीकांत जी ने पूछा था, देखिए ये जो है आपने बाकी वक्ताओं को और मुझे ये कैटेगरीज में आप देखिए 5 मिनट आपने देंगे, मेरी बात खत्म हो जाएगी। फिर आप प्रश्न पूछिए। निहारिका को भी टोका था हमने, निहारिका को भी टोका था, इसीलिए आपको भी टोक रहे हैं कि आप संदर्भ में रहकर बात कीजिए, संदर्भ में रहकर बात कीजिए। कंगना संदर्भ में ही मैं हूँ, संदर्भ में ही हूँ। मैं कह रहा हूँ गांधी जी का नाम लेके जो लोग सत्ता पे आए, और देखिए आज देश के आजादी में हजारों लोगों की संयुक्त संघर्ष रहा है, लेकिन सत्ता की मलाई केवल कांग्रेस को मिली है। जो पार्टी देश के आजाद करने का दावा ठोकती है कि केवल एक परिवार ने ही आजादी दिलाई है और किसी का योगदान नहीं है, इसी में तो बहस हो रही है। उन्होंने गांधी का नाम लिया, उसके बाद उस परिवार को पहले तो ये बताया कि गांधी जी ने दिया, उसके बाद गांधी जी का नाम अडॉप्ट कर लिया। आज की डेट में वो परिवार डोमिनेट करती है और कहती है कि क्लेम करती है कि मैंने ही दिलाई है। दिक्कत वहां से है। और कांग्रेस का कांग्रेस ने जो ये परिवारवाद स्टार्ट किया ना, इससे क्या हुआ कि पूरा लोकतंत्र परिवारवाद का गुलाम हुआ। भाजपा को छोड़ के आज की डेट में तो सारी तपोष आप एक बार लेकिन तपोष एक मिनट, सुजीत जी एक छोटी सी बात, मुझे लगता कि बीजेपी और कांग्रेस वाले एक ऐसे लिख कर लाते हैं और एक सुर में बोलना शुरू करते हैं, गाय हमारी माता, उसके 4 पैर है, एक धन है और ये है वो है, और जब तक बोल नहीं जाते तब तक उनका फ्रस्ट्रेशन नहीं रुकता। जैसे बच्चों को बहुत तेज आती है ना सुबह बचपन में, वैसे ये तपोष पाल और दीपचंद राठौर टाइप लोगों को देखिए बोलने का बड़ा मीडिया के साथ यही दिक्कत है। अगर लिख के बोले तो नहीं तपोष, आप मेरा प्रश्न सुन लीजिए, पुनः दूसरे तरीके से पूछता हूँ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी को पूजते हैं, दूसरी तरफ भाजपा के समर्थकों को 2 आंख नहीं सुहाते हैं गांधी। इसको आप रिकंसाइल कीजिए, इसको आप रिकंसाइल कीजिए। दोनों ये जो 2 धुरियां हैं, इनके बीच कोई पुल बांधिए। देखिए अंडर 18 वाले को बाउंसर दे रहे हैं, प्लीज। देखिए आप देखिए जिस तरीके से कंगना जी ने अपना वक्तव्य रखा, उसी तरीके से मोदी जी का अपना वक्तव्य है, अपनी सोच है, उसके हिसाब से वो चीजों को करते हैं। लेकिन भाजपा के जो बाकी लोग हैं वो तो किसी अमित सर उनके पास जवाब नहीं है, प्लीज उनको मत फंसाइए, प्लीज मत फंसाइए, बेचारा चेहरा देखकर भी छोड़ देना चाहिए। श्रीकांत जी तपोष जी की जगह मुझे जरा जवाब देने दीजिए इस चीज का। नहीं, आप जिस दिन बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे आपसे जवाब ले लूंगा निहारिका, अभी नहीं बीजेपी ज्वाइन करेंगे मैं आपसे जवाब ले लूंगा। अमित तिवारी के पास जा रहा हूँ, अमित तिवारी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये कैसा धर्म संकट है कंगना के सपोर्टर्स, और मतलब अगर आप बीजेपी में हैं और कंगना के सपोर्टर हैं तो आप अंदर तो कंगना को सपोर्ट करेंगे, लेकिन बाहर आपको बोलते वक्त बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। अमित तिवारी, ये बड़ा धर्म संकट है जी। अमित जी श्रीकांत जी, कोई धर्म संकट नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने जो बोला है वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए सक्षम है और सशक्त हैं, तो वो अपना डिफेंड वो खुद कर लेंगे, किसी को उनको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। रही बात उन्होंने जो बोला है, उसकी जो विवाद हो रहा है, मैं उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए ले जाऊंगा कि उन्होंने क्या बोला। उन्होंने यही कहा है सिर्फ एक चीज की पहले की आजादी भीख में थी और अभी की आजादी सही की आजादी है। तो मैं इस बात को ये कहूंगा कि अभी की आजादी सही आजादी इसलिए है क्योंकि अब हमें सोचने की आजादी मिली है, अब हमें ये कहने का आजादी मिली है जो हम असलियत में चाहते हैं। अब हमें खुल के बोलने की आजादी मिली, अब हमें खुल के सड़कों पर आने की आजादी मिली है।
तो सही मायने में अगर देखा जाए तो पहले हम क्या सिर्फ गांधी के विचारों को बोलते थे, सिर्फ गांधी के विचारों को सामने रख के चलते थे। अब हमें अपने विचारों को आगे रखने की आजादी मिली है। आप देखिए किसी भी व्यक्ति को कहीं भी नहीं रोका टोका जाता है, सब अपनी बात कहते हैं, सब अपनी तरीके से कहते हैं। तो उस चीज को लेके कहा जाता है। यूएपीए भी लगा देते हैं आप लोग, तो यूएपीए भी लगवा देते हैं कि देखिए वो तो संस्थाएं हैं, वो अपना काम करती हैं, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं रहता है। वो संस्थाएं हैं, वो अपना काम करती रहती हैं। ठीक है। मुझे लगता है हम अपना 40-45 मिनट इस मामले में लगा चुके हैं। सुजीत जी, सेकंड राउंड की तरफ आते हैं। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या आपको लगता है कि ये बड़ा धर्म संकट वाली स्थिति हो जाती होगी? जिस सवाल को आप कह रहे थे उसी सवाल का जवाब मैं आपसे लेता हूँ, क्योंकि आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। निहारिका जब कर लेंगे तो मैं नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। लिख कर ले लीजिए, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। हाँ नहीं, हम और ना मैं करूंगा, क्योंकि मैं आशुतोष नहीं हूँ। बहरहाल ठीक है सुजीत जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है, जिस सवाल को आप कह रहे थे? इसका बेहतर, ये बड़ी धर्म संकट की स्थिति है। देखिए, मुझे लगता है श्रीकांत जी कंगना को सपोर्ट भी नहीं कर पाएंगे। प्लीज, हमारे पैनल पर कभी कभी रहते हैं कौस्तुभ नारायण मिश्र। वो जब भाजपा ज्वाइन नहीं किए थे, केवल आरएसएस से जुड़े थे, तो एक बार उन्होंने कहा था, या फिर उनके मुंह से निकल गया था, कि मोदी जी ये सब दिखावे के लिए करते हैं, ताकि जो दूसरा पक्ष है, जो वामपंथी लोग हैं, वहां पर भी बहुत सारे वोट है ना, हजारों की लाखों की संख्या में वहां के भी वोट हैं। तो जब अपना ये सॉफ्ट इमेज प्रोजेक्ट करते हैं मोदी, तो फिर वोटिंग में फायदा होता है। बहुत से जो कांग्रेसवादी वोटर हैं, वो भाजपा को वोट लेने लगते हैं कि अरे ये तो मोदी जी बहुत भले मानस है, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो इनको भी वोट देना चाहिए। लेकिन कभी कभी गांधी भक्ति में मोदी जी इतना आगे निकल जाते हैं कि मन में संशय होने लगता है कि कौस्तुभ नारायण मिश्र जी का जो आकलन था वो सही था कि गलत था। क्योंकि ये मुझे लगता नहीं है कि वो ढोंग या कोई स्वांग रचा रहे हैं, क्योंकि बहुत पूरी तरह से वो एकदम गांधी भक्ति में डूबे हुए हैं। और मुझे उसमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं भाजपा के समर्थकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक कम्युनिकेशन गैप भी है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि हिंदुओं का, आप देख लीजिए, एक तरफ भाजपा ये भी कहती है, हालांकि ये आज का विषय नहीं है, कि भाजपा ये लोगों को जताना चाहती है कि हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन हिंदू समुदाय न जाने कितने वर्षों से मंदिरों को स्टेट के हाथों से मुक्त कराने का संघर्ष हम हिंदू समुदाय कर रहा है, और भाजपा की सरकार के कानों पे जू तक नहीं रेंगती है। तो मुझे लगता है कि ऐसा है नहीं है कि जो जनमानस का मन जहां पर है और जो मन की बात करने वाले का मन जहां पर है, वो एक ही प्लेन पे है। कहीं ना कहीं गैप तो है दोनों के बीच में। जी, टेकन फॉर ग्रांटेड भी मुझे लगता है ले लिया जाता है। निहारिका, चलिए 5 सेकंड दे रहा हूँ मैं साजन भाई के पास पहुंच रहा हूँ। निहारिका 5 सेकंड अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए, बीजेपी के लिए यहाँ पर कोई भी विरोधाभास नहीं है, क्योंकि हम लोग भारत देश में रहते हैं और हम लोगों को पूर्वजों की इज्जत करना आता है। तो मोदी जी वही करते हैं, और उनके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये आप देखिए, उनके जितने भी एक्शंस हैं, जहां पे रिटेलिएशन है, जब उनको सुभाष चंद्र बोस के जैसे आर्मी के लिए तारीफ करनी होती है, हर दिवाली पे आर्मी के पास जाना होता है, तो वो अपने एक्शन से बता देते हैं कि उनको किस तरीके का सपोर्ट और किस तरीके के लोगों को वो अपने एक्शंस में लाते हैं। तो वो एक पूर्वजों को सपोर्ट देने की बात है। तो यहाँ पे विरोधाभास कुछ है नहीं। तो ये मान के मैं चलूं, वो हमारे जितने पूर्वज हैं उन सबकी रिस्पेक्ट करते हैं मोदी जी। बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। ये हमारे बिल्कुल क्यों ना करें। ठीक है, चलिए मैं आगे पहुंच रहा हूँ। दीपचंद राठौर साहब, अपना पक्ष रखिए प्लीज। श्रीकांत जी, मैं बताना चाहूंगा निहारिका जी को कि देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद इंदिरा गांधी जी शहीद हुए, महात्मा गांधी जी शहीद हुए, और हितेश्वर सरकार जी शहीद हुए, और राजीव गांधी जी शहीद हुए। लेकिन कांग्रेस के अलावा भारत और संघ का नेता एक भी शहीद हुआ तो आप मुझे बताइए। और ये कांग्रेस कभी भी इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं करती है। तोड़ मरोड़ की जो राजनीति करती है बीजेपी और संघ के पास है। और अभी आपने जो परिवार से क्यों बनते हैं? एक ही परिवार से पीएम बनेंगे, एक ही परिवार से अध्यक्ष बनेंगे, एक ही परिवार है। क्रांतिकारी मानता हूँ, वो जेल भी गए, उन्होंने अध्यक्ष बन पाए हैं। सोनिया गांधी को छोड़ के अभी तक कोई अध्यक्ष बन पाए हैं?
आप बनेंगे कभी अध्यक्ष? आप कभी अरे बन अरे आप तपोश प्लीज तपोश बताइए, गांधी फैमिली का कोई भी व्यक्ति किसी मंत्री बनने नहीं आता है, वो सीधा प्रधानमंत्री बनने आता है। तपोश एक मिनट सुजीत जी एक मिनट माफी करता हूं, आपको शर्म आनी चाहिए। दीपचंद राठौर का जीवन बहुत बड़ा है, क्यों इन पे आप बत्ती लगाना चाहते हैं भाई साहब? आप इनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बद्दुआ दे रहे हैं कि वो कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाए। आपको लगता है बन पाएंगे? उन्होंने अपनी दया याचिका में भीख मांगी थी, आप इस चीज को स्वीकार कीजिए, बीजेपी वाले स्वीकार कीजिए। जी आपसे एक सवाल है, आपसे एक तो सवाल नेहरू गांधी कैसे बन गए ये तो बताइए। एक मिनट यार तपोश, एक मिनट एक सवाल है दीपचंद जी के लिए। आपने अभी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शहादत की बात की, भिंद्रन वाले को किसने खड़ा किया था? वो नहीं खड़े करती तो शहीद नहीं होती। एलटीटी के साथ कभी हाँ कभी ना कौन खेल रहा था? राजीव गांधी खेल रहे थे, नहीं खेलते तो वो भी शहीद नहीं होते। इनको आप शहादत कहते हैं कैसे? ये शहादत कैसे हुई? सुरजीत जी, उन्होंने आतंकवाद और नक्सलवादियों के खिलाफ ये मुहिम छेड़ रखी थी, जिनके कारण की शहादत हुई है। ये पूरा देश मानता है इस चीज को। हम तो नहीं मानते। भिंद्रन वाले एक छोटे मोटे ग्रंथी थे, उनको आपने बड़ा नेता बना दिया। वो उसने पलटवार किया तो आपके नेता शहीद हो गए। दिलीराम क्षेत्री साहब सही कमेंट लिख रहे हैं आप, प्लीज। विनोद जी ठीक है विनोद जी तक आते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं जो बात मैं कहना चाह रहा था उसमें आपने बात कही दी। भिंडरा वाले को इन्होंने नेता ही नहीं बनाया, एक बड़ा आइकन बना दिया। आपने अपने सैनिकों को भेजकर श्रीलंका में तमिलों की हत्या करा दी। मैं एक छोटी सी और बात जोड़ना चाहता हूं। गांधी पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गांधी जी बड़े नेता थे, उनकी स्वीकार्यता थी। गांधी जी के कारण सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा, गांधी जी के कारण सरदार पटेल को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। गांधी जी ने कहा कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। गांधी जी ने बोला कांग्रेस को डिसमेंटल कर देना चाहिए। गांधी जी की सारी बात नकार दी गई, सारी बात, सारे उनके लाडलों ने नकार दिया। एक नेहरू ही थे जो जिन पर उनकी कृपा रही कि वो जैसा बोले उन्होंने, उनके कारण पाकिस्तान बन गया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। सारे समझौते। विनोद जी मैं बीच में टोकना चाहूंगा, अगर कौस्तुभ नारायण मिश्रा यहाँ होते तो आपको बताते कि आखिर नेहरू जी के पीछे गांधी का प्रेम क्यों था। वो आपको तर्क संगत बताते और बताते कि इसमें इंदिरा जी का एंगल क्या था। खैर आपका दुर्भाग्य है, ये मेरा सौभाग्य है कि वो इस वक्त मौजूद नहीं। एक सेंटेंस और कहूंगा, बस एक सेंटेंस और कहूंगा। गांधी जी पर, कंगना पर इतनी लंबी चर्चा हो रही है। सरोजनी नायडू ने उनके बारे में कहा था, गांधी जी आपको गरीब रखने के लिए, आपको गरीब दिखाने के लिए हमको बहुत खर्च करना पड़ता है। मुझे एग्जैक्ट सेंटेंस इंग्लिश में है, तो गांधी जी को गरीब दिखाने के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है। तो ठीक है साजन जी ठीक है, साजन के पास जा रहा हूं मैं। साजन भाई, आपको नहीं लगता ऐसा कि इतिहास का पुनरुद्धरण हो जाए, उसका पुनर्शोधन होना चाहिए, परिमार्जन होना चाहिए? एक बार इतिहास के बारे में, अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो साजन जी पे है, जो राहुल गांधी पर है, जो कन्हैया कुमार पे है, वो कंगना पे है। कंगना को बोलना चाहिए, हमको उसको समझना चाहिए। और अगर मैं सुजीत जी की बात से भी बिल्कुल मतलब इत्तेफाक नहीं रखता और आपकी बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता कि सिनेमा वालों को सीरियस नहीं लेना चाहिए, तो तमिलनाडु ने न जाने क्यों जयललिता को कितने दशकों तक सीरियस ले लिया, पूछना चाहिए। खैर बहरहाल साजन भाई अपना पक्ष रखिए। कभी कभी मुझे लगता है वो महिला जो सारे भारत को लड़ा करके जो रात में टीवी देखती है, तो कितना आत्ममुग्ध होती होगी। देखो मेरा जादू, देखो मेरा शक्ति में कैसा है, कि कैसे तोते मैंने कितने लड़ रहे हैं भारत में। खैर, भारतीय जनता पार्टी या कोई भी अगर कंगना रनावत के बात को सीरियसली लेता है, कंगना रनावत को भारत रत्न तक की देने की बातें करता है, मुझे बौद्धिकता उसके दिवालियापन से ज्यादा इसका कुछ नहीं लगता है। हम क्यों सीरियसली ले उसको, क्यों हम समझे कि हम एक विचार विमर्श करें, एक विचार स्टार्ट कर दे, एक विवाद स्टार्ट कर दे, मतलब विषय स्टार्ट कर दे सिर्फ कंगना के स्टेटमेंट के बेसिस पे। हाँ, लेकिन एक बात है, इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत है। क्यों?
कि इतिहास को सच जानना, इतिहास जो पीछे छिपी हुई जितनी भी इतिहास की बातें हैं उसको जानना, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। हमें जानने का ये हम इंटाइटलमेंट है क्या हुआ था पीछे। एक बात आपको मानना पड़ेगा, आजादी के बाद से जो इतिहास लेखन भारत में रहा है उस इतिहास लेखन में विश्वास तो कम से कम जिसको कोई तनिक भी बहुत दिखता है वो कर नहीं सकता। इसीलिए मैं तो आपकी इस बात का सहमत हूँ, इतिहास में पुनर्लेखन करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से पहले की आजादी के बाद से लेकर अब तक के इतिहास लेखकों ने एक विचारधारा को समर्थन दिया है, एक विचारधारा को प्रेरित करने के लिए इतिहास लिखा है, उसी तरह कम से कम इतिहास अब जो लिखा जाना चाहिए वो दूसरे विचारधारा को पोषित और प्रचारित करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि एक निष्पक्ष रूप से इतिहास भारत के जनमानस के सामने आना चाहिए। इतिहास बस है क्या, हमारे पूर्वजों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिसने भाग लिया है उसकी क्या योगदान था, कितना नेहरू का योगदान था, कितना गांधी का योगदान था, कितना बोस का योगदान था, ये सारे के सारे तथ्य को जानने की जरूरत है भारतीय जनमानस को। इसमें मैं इसमें कतई भी विरोध नहीं करता हूँ, आपके बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन साजन भाई, अगर आप कहेंगे उसका इतिहास गलत था, मेरा इतिहास ठीक है, वो कहेगा नहीं भाई मेरा इतिहास ठीक है, उसका इतिहास गलत है, तो ये बीच की लाइन क्या साजन भाई खींचेंगे? कौन सा इतिहास ठीक है, कौन सा इतिहास गलत है? क्योंकि सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। आज तक नहीं, आजादी के बाद से आज तक तो बीच की लाइनें डिवाइड किया गया है अपने आप का हित को साधक करने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि इतिहास क्या है लोगों को पता नहीं है। जो योगदान भारत के इतिहास, जो हजारों साल की परंपरा रही है, इतिहास रहा है हमारा, और जो 1947 के बाद से अब तक का जो इतिहास लेखन रहा। दूसरा कि भारतीय आजादी में अगर आप कहते हैं, आप अगर ये कहते हैं निष्पक्ष रूप से, अगर आप ये कहते हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं, अगर आप ये कहते हैं खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए हमने किया, पर्टिकुलर मुसलमान जो है, जो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी नाराज नहीं हो जाए, और खिलाफत आंदोलन एक सेकुलर आंदोलन था, तो गलत कहते हैं। तो इतिहास की जो विभाजन रेखा होनी चाहिए, वो विभाजन रेखा जो है अब तक और क्या होनी चाहिए, ये डिपेंड करता है। तो इतिहास जो भारतीय इतिहास का लेखन है आजादी के बाद से, वो सत्ता प्राप्ति का एक माध्यम है, अपने विचारधारा को पोषित करने का एक माध्यम है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब इतिहास तो अगर दोनों बोल के लिखा हुआ है तो ये आपका हक नहीं है, आपका अधिकार नहीं, किस पर फिर से बोलो है, निष्पक्ष बात को सामने लाओ ना, निष्पक्ष बात को सामने लाइए, अपने विचारधारा को। मुझे आगे भी जाना, समय हो गया, प्लीज। छोटी सी बात है, मेरे ख्याल से कंगना रनौत की जयललिता के साथ तुलना सही नहीं है, क्योंकि फिल्म लाइन को छोड़कर फुल टाइम पॉलिटिक्स में वो आई थी। अगर कंगना जी आए तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, शत्रुघ्न सिन्हा आए थे, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, और अगर अमिताभ बच्चन वापस नहीं चले जाते मैदान छोड़ के 1.5 साल के बाद, तो मुझे उस पर भी कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन आप ये देखिए कि यंग जनरेशन को ये लोग प्रभावित करते हैं, तो इसलिए कुछ भी कह देना और कह के फिर चले जाना। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा साजन जी से कि अपनी भाषा में थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। देखिए, मैंने नाचने गाने वाली नहीं कहा था, इन्होंने कहा था, क्योंकि मैंने अनुपम खेर का भी नाम लिया और मैंने विवेक अग्निहोत्री का भी नाम लिया। मैं सबको कह रहा हूं कि अगर आपको राजनीति करनी है तो फुल टाइम राजनीति में आइए, इस तरह से लोगों को प्रभावित करके केवल सुर्खियां मत बटोरिए। जी निहारिका, नाउ योर टर्न प्लीज। देखिए, मेरा मानना है कि जो कंगना रनौत ने जितना भी डिबेट शुरू किया है, एटलीस्ट उनकी वजह से आज हम लोग इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए तो मजबूर हुए हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, उनके जो कुछ जो तथ्य उन्होंने जो इतिहास के छात्र और अध्यापक भी यूजुअली इन चीजों का खुलासा नहीं करते हैं। अब एक बात मैं और बोलना चाहूंगी कि आज भारत में और पूरे विश्व में खालिस्तानी और जिहादी आतंकवाद पर बोलने की लोगों के पास हिम्मत नहीं है, और एक अकेली मर्दानी की तारीफ होनी चाहिए कि वो बेपाक हर विषय पर बोलने के लिए तैयार है, आगे कंट्रोवर्शियल इश्यूज को उठा रही है, तो उसकी तारीफ उसके लिए करनी जरूरी है। अरे हम तो तारीफ कर ही रहे, लेकिन अब महिला होने के नाम पर आप लोग कितना चाहते हैं बताइए ना। देखिए, छोटी सी चीज की बात भी कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं उसके साथ खड़ा होना चाहिए। आप इक्वलिटी भी कहती और कहती महिलाओं के साथ खड़े हो जाइए, मतलब चिट भी आपकी, पट भी आपकी और अंडा आपके। अच्छा श्रीकांत जी, महिला की बात छोड़िए, आप ये बताइए, भारत में हम लोग माइनॉरिटीज को वैसे भी उनके पक्ष को सुनने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं, तो अगर एक कंगना का माइनॉरिटी व्यू पॉइंट है तो उसके ऊपर इतना बवाल क्यों?
और वीरदास जैसे लोग जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमारे पूरे के पूरे भारत को बदनाम कर रहे हैं, उसके लिए हम उसके लिए ओके हैं, हमें कोई प्रॉब्लम हम अलग विषय पे पहुंच रहे हैं। ठीक है तपोश के पास जाने से पहले दीपक राय अपना पक्ष रखिए फटाफट प्लीज। जो भी दर्शक देख रहे हैं मैं उन दर्शकों से कहना चाहूंगा, अच्छे खासे दर्शक जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो आप सिर्फ न्यूज और सत्यपरक भारत को समर्थन करना चाहते हैं राष्ट्र हित की पत्रकारिता के नाम पर, तो डोनेशन के लिए नंबर चल रहा है और सिर्फ न्यूज का भी चल रहा है। आप दोनों जगह अपना डोनेशन कर सकते हैं और सहयोग समर्थन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके भी लोगों तक ये एक बेहतर डिबेट पहुंचाकर भी आप अपने हिस्से का गिलहरी श्रम भी कर सकते हैं। प्लीज दीपक राय अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए, इतिहास तो हमेशा ओपन रहेगा, ओपन डिस्कशन के लिए, उसमें कभी भी जो हमेशा करेक्शन के चांसेस होते हैं। तो वो तो देखिए, कंगना जो बात उठाई उस पर बहस होनी चाहिए, उनकी अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी निहारिका जी ने जो बोला कि कंगना जो बोला है वो सही बोला है, एक मर्दानी की तरह काम कर रही है। लेकिन सवाल है, देखिए अगर देखिए आपको, तो उनके पीछे एक राजनीतिक मतलब एक फोर्स भी तो है, तभी तो आज उनको ताकत मिल रही है। नहीं तो ऐसे कोई भी औरत ऐसे उठ के बोले आप उसकी हालत क्या हो। तो सवाल ये भी है। और जहां तक आप राजनीतिक पार्टियों की आप कहते हैं कि उसका मतलब एक मॉरल पैरामीटर कसने की कोशिश कीजिएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है आप उसको एकदम से साफ सुथरा नहीं पाएंगे। अगर कांग्रेस को लेते हैं, कांग्रेस ने बिल्डर वाले को जन्म दिया, तमिल लिट्टे का रानू बढ़ावा दिया, तो हमारे यहाँ भी बीजेपी ने भी क्या है, महबूबा मुफ्ती का साथ दिया, आप मायावती जी का साथ दिया, आपने बीपीसी की गवर्नमेंट को गिरा दिया केवल मध्य के मुद्दे पे। तो सवाल ये देखिए, राजनीति को जो राजनीतिक पार्टियों को जो सूट करता है वो बयान जो है उठा दिया जाएगा। तो कंगना रनावत जो है बीजेपी को सूट कर गई, तो आज उस पर चर्चा इतिहास की बहुत बड़ी, मैं तो बहुत खुश हूँ, इतिहास पे चर्चा की जानी चाहिए। लेकिन दीपक राय जी, इसी तरह से स्वरा भास्कर जो कहती है वो लेफ्ट को सूट कर जाता है। हाँ, वो तो है ही है। हाँ, सूट करने की ही बात है ना, सूट करने की बात है। एकदम मैं तो वही कह रहा हूँ कि इनको पॉलिटिकल पार्टीज को जो सूट कर गया उस पे बस वो उठ गई, अदरवाइज सूट नहीं किया तो अभी वो कंगना रावत के खिलाफ जो है FIR हो गई होती। सवाल देखिए, आप मॉरल पैरामीटर्स में किसी पार्टी को खरा नहीं पाए। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक है विनोद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट अनम्यूट करने दीजिए, फिर मैं तपोश पाल के पास जाऊंगा। जैसा कि अब्दुल प्रीत सिंह डिसूजा जो कि बड़े सेकुलर हैं, क्योंकि नाम में इनके 3-4 2 दीन है और एक धर्म है, मुझे लगता है 2 दीन है, दीन 2 है, अब्दुल और डिसूजा दीन है, और उन्होंने कहा है कि आज एक्सटेंड कर दिया जाए। एक्सटेंड कीजिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं कुछ समय एक्सटेंड कर सकता हूँ, ज्यादा नहीं। ठीक है विनोद जी अपनी बात रखिए प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए श्रीकांत जी, मुझे दीपक जी की बात पर इस बात को लेकर क्या सहमति है कि जो हमने जिस तरह से तमिल लोगों के साथ अपनी सेना भेज करके किया, और जो हमने पंजाब में किया वो देश के विखंडन की तरफ था। बाकी पॉलिटिकल आप शिवसेना के साथ, कांग्रेस शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में है, और ये पॉलिटिकल अलाइनमेंट अलग बात है, लेकिन जहां पर आप देश को डैमेज कर रहे हैं उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। ये एक बड़ा मसला है, इस पर थोड़ा संवेदनशील होने की सबको जरूरत है। जी श्रीकांत, मुझे इतना ही कहना था। जी ठीक है मैं समझ गया। ठीक है दीपक जी प्लीज अपनी बात रखिए, मैं आगे पहुंच रहा हूँ तपोश पाल के पास। प्लीज दीपक जी फटाफट जवाब दीजिए। आइडियोलॉजी की बात होती है, आइडियोलॉजी की बात मैं कर रहा था। आप वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं अलग अलग चीजों। आइडियोलॉजी जो है एक जगह आप सपोर्ट कर सकते हैं, दूसरी जगह अपोज नहीं कर सकते, बस यही। आप मुझे बताइए, तमिलों की भारतीय सेना को भेज करके हत्या करवाना कौन सी आइडियोलॉजी थी? या सिखों को सजा राजीव गांधी जी को मिल गई थी, आर्म उपलब्ध कराना, सिखों को गन उपलब्ध कराना कौन सी आइडियोलॉजी थी? आप वहां पर अलायंस कीजिए, आप शिवसेना के साथ अलायंस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार चलाने के लिए किसी न किसी तरह चलाना था। आपने ये देश में बंटवारे की राजनीति की, और आपने एक पूरी कम्युनिटी को एलियनेट किया, जिसका भारत के डेवलपमेंट में, भारत के बहुत सारी उसमें बड़ा योगदान रहा है। आप उस कम्युनिटी को एलियनेट किए हैं। दीपक फटाफट जवाब दीजिए, मैं तपोश के पास जा रहा हूँ प्लीज। बड़ी चीज है। ठीक है दीपक फटाफट जवाब दीजिए प्लीज। विनोद जी, उसकी सजा जो है राजीव गांधी को मिल गई, उसकी सजा
और कांग्रेस को इंदिरा जी को भी आगे बढ़ते हैं। तापोश जी, तापोश नाउ योर टर्न। देखिए साजन जी ने जो बोला मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। नाचने गाने वाली इस तरीके से, देखिए बिरजू महाराज जी भी नाच रहे हैं और लता मंगेशकर जी भी गाना गा रही है। किसी के व्यवसाय को, किसी के जो प्रोफेशन में नहीं इस तरीके से छोटा करना अच्छी बात नहीं है। आप अपनी बात कहिए, उन्होंने भी अपनी बात कहा है, प्रजातंत्र है। खुद कहा अपनी बात। नहीं, नाचने गाने वाली इस तरीके से आप उनको संबोधित करिए, वो गलत बात है। देखिए उन्होंने जो कहा है, यही भारतीय जनता पार्टी को मैंने कहा ना बौद्धिक दिवालिया बना। कंगना रनावत का समर्थन करते हैं, बौद्धिक दिवालिया बना। भारतीय जनता पार्टी को नसीहत लेनी चाहिए, डिफेंड मत करिए। राजन जी, भगवान नहीं है आपकी भारतीय जनता पार्टी। शंकर से बड़ा नर्तक कौन था? भगवान शंकर से बड़ा नर्तक कौन था? ठीक है प्लीज। देखिए कंगना जी ने जो बोला है, देखिए कंगना जी ने जो बोला है कि आजादी 2014 के बाद मिली है, बिल्कुल सही कहा है, मैं पूरा समर्थन करता हूं। गरीब को मिली बैंक जाने की आजादी, गांव-गांव में मिली है खुले में शौच जाने से आजादी, महिलाओं को मिली है रसोई के धुएं से आजादी, सैनिकों को मिली है अपने फैसले खुद लेने की आजादी, देश को मिली है सर्जिकल स्ट्राइक करने की आजादी, किसानों को मिली है अपने फसल को कहीं भी बेचने की आजादी, विद्यार्थियों को मिली अपनी भाषा में शिक्षा की आजादी, वैज्ञानिकों को मिली है अपने वैक्सीन बनाने की आजादी, जम्मू कश्मीर में मिली है 370 से अल्पसंख्यक हिंदुओं को मिली है भारत में नागरिकता की आजादी, और नॉर्थ ईस्ट में विकास की जो लहर गई है उसकी भी आजादी मिली है, और राम भक्तों को राम मंदिर बनाने की आजादी मिली है। तो जो आजादी मिली है वो 2014 के बाद ही मिली है। कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं थी और क्षमता नहीं थी कि वो उस तरीके की कोई काम कर सके। आज अगर जो कहते हैं कि रीढ़ में दम है तो वो केवल भाजपा में है, और उन्होंने करके दिखाया है ये चीज। मैं आगे पहुंचता हूँ अमित तिवारी, लेकिन तपोश पाल, आज राकेश सिंह परमार की आत्मा मुझे लगता है आपके अंदर भी आगे। 5 सेकंड साजन भाई बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, मैं अमित तिवारी जी के पास जा रहा हूँ, प्लीज। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ जो तपोस भाई ने कहा वो भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है क्या? इनके जो पितृपुरुष है श्री मोदी जी, और इनका जो विचारक इनकी जो विचारधारा है राष्ट्रीय संघ इस बात को मानता है क्या? आपका जो तपोस पाल कह रहा है, मैंने फिर कहा आप करते हैं कुछ बोला जाए। वकील है भाई, चुप कैसे होंगे? वकील है ना, वकील चुप नहीं होते। ठीक, अमित तिवारी अपनी बात रखिए प्लीज। श्रीकांत जी, देखिए निहारिका जी ने बहुत एक अच्छी बात कही थी, और मैं उसी चीज को आगे बढ़ाऊंगा कि आज कम से कम उन कंगना जी के ये बोलने से कम लोग खुलकर सामने आ रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हाँ, गांधी जी के अलावा भी इस देश में आजादी के लिए लोगों ने बलिदान दिए। तो इस चीज को आज लोग खुल के बोल रहे हैं, वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सब लोग मान रहे हैं। तो उनके ये बोलने से ये चीज आई है। दूसरी बात रही आजादी के समय जो 1947 में मिली, आप क्लेरा हैमर की किताब माउंट बैटन पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा गया है कि माउंट बैटन लास्ट गवर्नर बनना चाहते थे भारत और पाकिस्तान के, और उन्होंने ये लिखा है कि जब जिन्ना ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान के नहीं बने रहेंगे, तो उन्होंने अपनी किताब माउंट बैटन में ये लिखा है कि मेरी पत्नी की सहयोग की वजह से नेहरू जी ने जो उनका जो लास्ट का जो कार्यकाल था, जो विभाजन जिस तरीके से हुआ वो किस तरीके से हुआ, उसमें डिस्क्राइब किया है। मैनहट्टन किताब अगर किसी ने नहीं पढ़ी तो उसको पढ़ लेना चाहिए, उसमें पूरे नेहरू का जो चाल चरित्र चेहरा है वो सब उसमें लिखा हुआ है। दूसरी बात यहाँ पे बहुत, बिल्कुल मैं भेज दूंगा आपको। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत लोगों ने गांधी को एक चरितार्थ करने की कोशिश की है। मैं 3-4 शब्दों में गांधी जी की जो विरासत है उसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज की डेट में देखिए गांधी जी की विरासत क्या है। गांधी जी की विरासत है देश का विभाजन, गांधी जी की विरासत है मालाबार में हिंदुओं का नरसंहार, गांधी जी की विरासत है पक्षपात, गांधी जी का विरासत है इतिहास में दर्ज हो जाने की लालसा, गांधी जी की विरासत है चाटुकारिता। तो ये गांधी जी की पूरी विरासत है जिसपे कि बहुत सारे लोग अपना प्लेटफॉर्म। दिस इज फॉर यू। एक लाइन और अमित जी के साथ कि गांधी जी केवल हिंदुओं को अहिंसा का पाठ पढ़ाते थे, मुस्लिमों को कभी नहीं पढ़ाया उन्होंने। जिस बकरी का दूध वो पीते थे वो बकरी ईद को भी समर्थन करते थे। दोनों की लाइनें एक ही आदमी लिख रहा है, बढ़िया है, मेरी शाबाशी दीजिएगा। आप दोनों के लिए होमवर्क एक ही आदमी कर रहा है।
फाइनल रिमार्क ले रहा हूं मैं, मेरे पास समय नहीं है, अब समय से ज्यादा पहुंच चुके हैं। फाइनल रिमार्क केवल 20-20 सेकंड दूंगा सभी लोगों को, 20 सेकंड के मध्य में आप अपनी बात रखिए। सुरजीत दास गुप्ता 20 सेकंड फाइनल रिमार्क। कंगना रनौत ने इस बार बिल्कुल सही बयान दिया है, लेकिन फिर एक बार मैं आग्रह करूंगा सभी दक्षिण पंथियों का कि इनका कोई भरोसा नहीं है। देखिए, ये लोग अक्षय कुमार को भी मानते हैं, जो अब दरअसल कनाडा के नागरिक हैं, और वो अपने फिल्म मिशन मंगल में दिखाते हैं कि हमारे वैज्ञानिक अंधविश्वासी हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करने से पहले पूजा पाठ करते हैं। तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। और कंगना रनौत की भी मैं बात याद दिलाता हूं, जबकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, जिसको मैं हत्या मानता हूं, लगभग 2 हफ्ते तक वो अर्नब गोस्वामी के चैनल पे नेपोटिज्म चिल्लाती रही। कहने का मतलब ये था कि नेपोटिज्म हुआ इसलिए वो डिप्रेस्ड हो गया, इस वजह से उसने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद तुरंत जैसे ही केस सीबीआई को सौंपा गया, उसने अपना सुर बदल दिया और वो हत्या चिल्लाने लगी। तो ये लोग अवसरवादी लोग हैं, कब किस तरफ पलटी खा जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस संदर्भ में तो कंगना ने सही कहा, लेकिन इस पर आप बैंक मत कीजिए, कब आप मुसीबत में डाल आप नहीं जानते। फाइनली मार्क 20 सेकंड प्लीज। श्रीकांत जी, मेरा थोड़ा सा इसमें अलग सोचना है। फिल्म के लोग जो पर्दे पर नजर आते हैं वो दूसरे की स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी असहमतियां हैं। शोले का सबसे फेमस वो है कि बिजली न होते हुए आजान की आवाज आती है। इस तरह के न्यूमरस एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आर्ट, कला और इस तरह के लोग संवेदनशील लोग होते हैं। वो हमसे बेहतर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं और उनका रिसर्च इस तरह का होता है। देखिए, हो सकता है आपकी असहमति हो मुझे, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग भी रिसर्च करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिस पर अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं। ताशकंद फाइल को लेकर के शास्त्री जी की मौत पर मुझे लगता है कि जिस तरह का काम हुआ है उसको निश्चित तौर पर देखने की जरूरत है, और वो कला और वो बेहतर हुआ। अब उसी का दूसरा देखिए, कश्मीर पर एक फिल्म बनी थी शिकारा को लेकर के, वो बायस करता है। तो जो पीछे जो इन किरदारों के पीछे है, जो सलीम जावेद जैसे लोग, वो डिस्टॉर्ट करते हैं। हम निहारिका 20 सेकंड फाइनल प्लीज। देखिए, मैं जो अभी तक मैंने बोला है मैं उसी को समराइज करूंगी, और मैं बोलूंगी कि ये जो आज के लिब्रांडू और सेक्युलर ने जो कंगना से पद्मश्री वापस लेने के लिए पीएम को ट्वीट करने का जो अभियान शुरू कर दिया है, और दूसरी ओर वीरदास जैसे लिब्रांडू भारत की छवि जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब कर रहे हैं। महिलाओं को लिब्रांडू नहीं बोलना चाहिए। नहीं, चलिए आप बोलिए। तो आप ही के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। ऐसे लोगों को मैंने उधार दिया आपको शब्द। चलिए ठीक है, ऐसे लोगों को कंगना की बेपाक आवाज ही रोक सकती है, और ऐसे ही हम लोगों को विचारधारा जो शुरू करने की एक शक्ति मिलती है वो जरूरी है। इसलिए मैं कहूंगी गो ऑन कंगना, आई एम विद यू। वैसे भी भारत में माइनॉरिटीज को सुना जाता है, तो ऑल आर विद यू। हमें महिलाओं की रिस्पेक्ट है, हमें पता है महिलाओं की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। जी साजन भाई प्लीज। इतिहास के विचारधारा पे, इतिहास पे प्रश्न फिर से खड़ा कर देना सिर्फ कंगना के वक्तव्य के ऊपर में अगर ये हो रहा है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस भारत भूमि का। एक एक्ट्रेस के बात के ऊपर में, बम्बैया एक्ट्रेस के बात के ऊपर में आप इतिहास की विचारधारा को फिर से उद्दलित करना चाहते हैं, फिर से लिखना चाहते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है हो रहा है। ठीक है, आपने कहा कि मेरा 20 सेकंड मत लीजिए ना, मेरे खुद बोलना नहीं चाहते, जो खुद अपने से बोलना नहीं चाहते, वो कंगना के द्वारा वक्तव्य दिलवाना चाहते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। करने में कोई हर्ज नहीं। ठीक है, दीपक फटाफट। दीपक जी देखिए, कोई आप देखिए, बहस तो होनी चाहिए। जो इश्यूज उन्होंने उठाए हैं बहस होनी चाहिए। लेकिन सवाल है, बहुत अधिक आप सीरियसली ले भी नहीं सकते। बहुत अधिक जानकार तो नहीं इतिहास के बारे में, उन्होंने अपनी राय दी, एक विचारधारा दी, तो मेरा ख्याल है उस विचारधारा पे बात होनी चाहिए। गलत सही जो भी है उस पर बात होनी चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए। आप कोई भी आती है, अगर सही विचारधारा है मेरा ख्याल तो आगे बढ़ाना चाहिए। गलत है, देश के अगेंस्ट है, तो वीरदास को तो उसी तरह मिल रहा है पद्मश्री पूरी जनता से। साजन जी आज गुलशन ग्रोवर बन गए। तापस इन्होंने मुझे हिंदूवादी साबित कर दिया था। पिछले एक डिबेट में इन्होंने मुझे हिंदूवादी साबित किया था। अच्छा ठीक है, तापस
तापोश, चलिए देखिए मैं दर्शक जो लिखते रहते हैं ना, उससे हौसला अफजाई होती रहती है। तापोश 20 सेकेंड। देखिए मैं एक ही बात कहूंगा कि आज की डेट में भाजपा को छोड़ के सारी पार्टियां किसी न किसी परिवार के अधीन है। इसीलिए टोटी चोर हो गए, पप्पू हो गए और 9th फेल हो गए, 9वीं क्लास पास नहीं है। इसी के अधीन जो है सारे युवा नेता मजबूर है काम करने के लिए। आप अपने अधिकार, अपनी सोच के अनुसार काम ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको राजनीति में जाना, इन्हीं परिवारों के अधीन काम करना पड़ेगा। इसको अगर किसी ने तोड़ा है तो वो है भाजपा, और भाजपा ने ही असली आजादी दिलाई है 2014 के बाद। इस चीजों का कंगना के समर्थन में है। कंगना ने बहुत अच्छी बात कही है। हिम्मत आई है कि वो। ठीक है अमित तिवारी फटाफट 20 सेकंड, समय नहीं है मेरे पास। जी बस 20 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूँ। श्रीकांत जी देखिए, जिस तरीके से कंगना ने आज ये बोला है, मुझे लगता है कि कंगना जैसी एक सशक्त महिला, निहारिका जी जैसी सशक्त महिलाओं को इनको अब आगे आकर अपने विचारों को सामने रखना चाहिए और प्रमुखता से रखना चाहिए। और आज जैसा कि उन्होंने कहा है, बहुत अच्छा कहा है और मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। मैं भी समर्थन करता हूँ उन सभी समर्थित लोगों का जो किसी ना किसी का समर्थन करते हैं। बहरहाल मुझे लगता है कि गांधी पर विमर्श होना चाहिए, गांधी पर बात करनी चाहिए और खुले मन से गांधी पर बात होनी चाहिए और गांधी की समालोचना करनी चाहिए, क्योंकि खुद गांधी ने कहा है, गांधी के वांग्मय में है, वो बहरहाल वो अलग विषय है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि 2 अक्टूबर के आसपास सुजीत जी और हमने मिलकर गांधी पर एक विस्तृत चर्चा की थी, जिसमें गांधी जी के बहुत हद तक समालोचना बहुत थी। और मुझे लगता है कि यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने गांधी के पूरे वांग्मय की मतलब एक बेहतर तरीके से छान फटक की थी। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उसको भी देखिएगा। हाँ, बहुत बेहतर बखिया उधेड़ दी थी। ठीक है, वो सब नहीं कहा जा सकता, तो कृपया आप उसे भी देखिएगा और ऐसे ही प्यार प्रेम बनाए रखिए। कल फिर मिलेंगे, करेंगे राष्ट्रहित में 8 बजे एक और चर्चा। प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और नीचे चलते हुए नंबरों और सिर्फ न्यूज के जो एड्रेस है उस पर आप सहयोग कर सकते हैं और साथ यूं ही बनाए रखिए। नमस्कार, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं, करते राष्ट्रहित में एक और चर्चा। जय हिंद, जय भारत।